आखिर कौन है ये मुत्तकी लोग? सो दिस इज द डे 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने डिस्कस किया था सूरह अल फातिहा को और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का फर्स्ट रुकू। बेशक ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, इसमें हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं और हमने जो उनको रिस्क दिया उसमें से हमारे नाम पे खर्च करते हैं और अपनी और अपने से पहले नाजिल होने वाली तमाम किताबों पे ईमान रखते हैं और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं। तुम्हारे रब की तरफ से यही लोग सही रास्ते पर हैं और फलाह यानी सक्सेस पा जाने वाले हैं। और काफिरों की मिसाल इस तरह है कि तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है और आंखों पर पर्दा डाल दिया है कि वो कुछ नहीं देख सकते। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कुफ्र यानी डिसबिलीफ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिल, कान और आंखों पर मोहर लगा दी है और अब वो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। और कुछ जबान से कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन असल में वो झूठ बोलते हैं। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी मजीद बढ़ा दी है। जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद मत मचाओ तो कहते हैं कि हम ही तो सलामती चाहते हैं, हालांकि असल में वही लोग फसाद मचाने वाले हैं। उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लेकिन उनका ये सौदा सिर्फ नुकसान का है। रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला मिसाल देते हैं बिजली, बारिश और अंधेरों की उन लोगों के लिए जो सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं मगर ईमान नहीं लाते। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो हर चीज पर कादिर है, चाहे तुम्हारी रोशनी छीन ले, चाहे तुम्हारी सुनने की सलाहियत, और सिर्फ उसी की इबादत की जाए जिसने तुम्हें पैदा किया, जमीन और आसमान बनाया, बारिश बरसाई और रिस्क अता किया। और उसके बाद अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हें कुरान पे जरा भी शक है तो इसकी जैसी एक सूरा ही बना के दिखा दो। और उसके बाद अल्लाह ताला वार्निंग देते हैं उन लोगों को जो कुफ्र करते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं उसके लिए सख्त अजाब है जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। उसके बाद मोमिनों को बशारत यानी गुड न्यूज दी जाती है कि उनके लिए जन्नत में ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और रुकू के एंड में अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि वो ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और सब कुछ अता किया और उसी ने सब कुछ बनाया हुआ है। इस रुकू में अल्लाह ताला ने बताया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा यानी वकील बनाने वाला हूँ, जिस पर फरिश्तों ने पूछा कि आप उसको बनाओगे तो वो जमीन पर फसाद करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों को साबित किया कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म उनसे कहीं ज़्यादा है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, जिस पे तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो तकब्बुर और घमंड में आ गया और उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि हमने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनकी आजमाइश के लिए उनको एक दरख्त के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन वो बहक गए और शैतान के बहकावे में आ गए और वहां चले गए और इस तरह अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया। लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एहसास करके तौबा की तो हमने उसे माफ कर दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेज दिया और कहा, जाओ अगर मेरी हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, जो हमारी पैरवी करेगा उसके लिए ना कोई खौफ होगा ना ही कोई गम। इस रुकू में अल्लाह ताला बनी इसराइल से खिताब करते हुए कहते हैं, याद करो मेरी वो तमाम नेमतें जो मैंने तुम पर की थीं और अब अपना वादा पूरा करो तो मैं भी अपना वादा यानी रहमत और मगफिरत तुम पर पूरा करूंगा। फिर अल्लाह कहते हैं, सिर्फ मुझसे डरो, किसी और से नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान पर ईमान लाओ जो पहले आई हुई किताब तौरेत और इंजील की तस्दीक करता है, लेकिन तुम हक को जानते हो फिर भी उसे छुपाते हो और ये जुल्म है। फिर अल्लाह कहते हैं, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो लेकिन खुद करना भूल जाते हो। क्या तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते? तुम अपनी अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? फिर अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद लो। ये मुश्किल जरूर है लेकिन उन लोगों के लिए आसान है जो अल्लाह के आगे आजिजी से झुकते हैं। आखिर में अल्लाह उन मोमिनीन की सिफत बयान करते हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और आखिरत के दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला बनी इसराइल यानी इसराइल की औलादों से खिताब करते हुए कहते हैं कि हमारी वो तमाम नेमतें याद करो जो हमने तुम पे की, यानी तुम्हें दुनिया पे फजीलत दी, और उस दिन का खौफ करो जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना सिफात चलेगी ना फिदिया लिया जाएगा, यानी सिर्फ अपने ही अमाल काम आएंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें फिरौन के जुल्म से बचाया, वो तुम्हें कत्ल भी करता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था, इसमें तुम्हारे लिए इम्तिहान था। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने समंदर को फाड़ के तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन के लश्कर को गर्क यानी डुबा दिया।
तुम्हारे नबी मूसा जब 40 रातों के लिए चले गए तो पीछे से तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तुमने बहुत जुल्म किया, और जब मूसा ने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी तो अल्लाह ने कहा कि तुम खुद को कत्ल कर लो सिर्फ तौबा की शिद्दत के लिए, और ऐसे अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने कहा हम तब मानेंगे जब हम अल्लाह को अपनी आंखों से देख लेंगे, तो अल्लाह ने तुम पे बिजली गिराई और तुम सब मारे गए और तुम्हें दोबारा जिंदा किया गया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। फिर हमने तुम्हारे सर पे बादल का साया किया और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि शहर में झुक के दाखिल होना और लफ्ज हित्ता कहते हुए दाखिल होना, जिसका मतलब बख्शिश के है, लेकिन तुमने अल्फाज का रद्दोबदल यानी अदली बदली कर दिया और अल्लाह ने तुम पर अजाब भेज दिया। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने कहा कि अपने असा से पत्थर पर मारो। फौरन उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपना अपना चश्मा पा लिया। अल्लाह के रिज्क का शुक्र करो और जमीन में फितना ना फैलाओ। फिर उन्होंने कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर कनात नहीं कर सकते। दुआ करें कि हमारे लिए जमीन में उगने वाले साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज पैदा हों। मूसा ने कहा, क्या तुम आला दर्जे के चीजों के बदले अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? किसी शहर में जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो। उन पर जिल्लत और गजब इसलिए आया कि ये लोग अल्लाह की आयत नहीं मानते थे और रसूलों को नाहक कत्ल करते थे। तो रुकू के स्टार्टिंग में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई भी अल्लाह, आखिरत और नेक अमाल पे यकीन रखेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, यहूदी हो या नसरानी, उनके लिए ना तो कोई खौफ है और ना तो कोई गम। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया और कोहे तूर यानी तूर का पहाड़ उनके ऊपर उठाया और फिर फरमाया कि किताब को मजबूती से पकड़े रखो और सुनो, लेकिन उन्होंने सुना और उसकी नाफरमानी की। फिर अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने सब्त यानी सैटरडे के दिन मछली पकड़ने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से चाल चली। अल्लाह ने उन्हें कहा, हो जाओ बंदर जिल्लत के साथ, और ये सजा सबके लिए इबरत यानी लेसन बनाई गई। फिर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि बनी इसराइल के एक शख्स का कत्ल हो गया था, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहते हैं एक गाय को ज़िबा करो, लेकिन बनी इसराइल ने ताना, डिले और बेअदबी से काम लिया कि कैसी गाय होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, काम क्या करती हो। हर बार अल्लाह ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने काम को मजीद मुश्किल बनाया और आखिरकार जब गाय ज़िबा हो गई तो उसका एक हिस्सा मकतूल पर मारा गया और फिर वो मकतूल उठ बैठा और उसने खुद अपने कातिल का नाम बता दिया। इस रुकू में अल्लाह ताला ने बताया बनी इसराइल ने अपने गुनाह छुपाए, अल्लाह ने उन्हें बेनकाब कर दिया। बनी इसराइल के अंदर एक आदमी का कत्ल हुआ। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, लेकिन अल्लाह ने छुपी बात को जाहिर कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुर्दे को गाय के एक टुकड़े से मारा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो मुर्दा आदमी जिंदा हो गया और उसने अपने कत्ल का नाम बता दिया। ये अल्लाह की कुदरत का निशान था और कयामत के दिन सबको जिंदा करने की निशानी। इतनी बड़ी निशानी के बाद भी उनके दिल सख्त रहे, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से टूटकर गिरते हैं, लेकिन ये लोग अपने गुनाहों में नहीं झुके। अल्लाह ने बताया कि ये लोग जानबूझकर अल्लाह के कलाम को बदल देते थे और सच जानते हुए भी उसके मानी को तोड़ देते थे। जब मुसलमानों से मिलते तो कहते हम भी ईमान लाए हैं, लेकिन अपने लोगों के पास जाते तो कहते तो मुसलमानों को अल्लाह की जाहिर शुदा बातें क्यों बता देते हो। ये उनकी मुनाफिकत को दिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो लोग नहीं जानते कि अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। यहूदी उल्मा सच जानते थे लेकिन लोगों से छुपाते थे, जबकि अल्लाह दिल के राज तक जानता है। उनमें से कई लोग अनपढ़ थे, जिन्हें ना किताब का इल्म था, बस सुन सुनाई बातें करते थे। दीन के असली मतलब को समझे बिना सिर्फ रिवायत पे चल रहे थे। फिर अल्लाह ने कहा, तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि थोड़ा सा माल कमा ले। दीन को तिजारत बना लिया था उन्होंने। वो कहते थे कि हमें दोजक की आग सिर्फ कुछ दिन छुएगी। अल्लाह ने जवाब दिया, क्या तुमने अल्लाह से लिखित वादा ले लिया है? अगर नहीं तो ये सिर्फ झूठ है। जो लोग अपने गुनाहों पर जिद करते रहें, उनके लिए हमेशा का अजाब है, लेकिन जो सच्चे दिल से ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए हमेशा की जन्नत है। तो इस रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल से हमने 6 अहम अहद लिए थे। पहला ये कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, दूसरा ये कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, तीसरा ये कि कब्रस्तानों, यतीमों और मिस्कीनों की मदद करना, चौथा ये कि अच्छी बात कहना, पांचवा नमाज कायम करना और छठा ज़कात देना। फिर भी तुम में से बहुत कम लोगों ने अमल किया और बाकी मुंह मोड़ गए। फिर अल्लाह ताला ने एक और वादा लिया
कि तुम एक दूसरे का खून ना बहाना और अपने भाइयों को घरों से ना निकालना। तुमने इकरार किया लेकिन फिर तोड़ दिया। फिर अल्लाह कहते हैं कि तुम वही लोग हो जो एक हिस्सा मानते हो और दूसरा हिस्सा छोड़ देते हो, अपने लोगों को निकालते हो, फिर उनको बेचते हो और फिर उनको छुड़ाने के लिए फिदिया भी देते हो। ऐसी नाफरमानी का अंजाम दुनिया में जिल्लत और आखिरत में सख्त अजाब है। और एंड में अल्लाह उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने दुनिया के लिए आखिरत को बेच दिया। इनका अजाब हमेशा का है और अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा को तौरात अता फरमाई और उनके बाद कई रसूल भेजते रहे। ईसा इब्ने मरियम को उन्होंने खुली निशानियां दी और रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल के जरिया उनकी मदद की। लेकिन जब भी कोई रसूल ऐसे हुक्म लेकर आया जो उनके दिल को पसंद ना था तो वो तकब्बुर करते, कुछ रसूलों को झूठा कहते और कुछ को बेधड़क कत्ल कर डालते थे। वो कहते थे हमारे दिल पर पर्दा है, लेकिन असल में उनके कुफर के सबब अल्लाह की लानत थी, इसलिए वो बहुत कम ईमान लाते थे। और जब उनके पास कुरान आई जो उनकी अपनी किताब तौरात की तस्दीक करती थी तो वो उसे पहचानने के बावजूद इनकार कर गए। अल्लाह ने फरमाया लानत हो ऐसे काफिरों पर, उन्होंने अपनी जानों को फरोख्त कर दिया सिर्फ इस जिद में कि अल्लाह ने फजल किसी और को दिया, इसलिए उन पर एक के बाद एक गजब हुआ और आखिरत में उन्हें जिल्लत की सजा मिलेगी। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ सब किताबों पर, तो वो कहते हैं हम तौरात पर ईमान ला चुके, जबकि कुरान भी हक है और तौरात की तस्दीक करती है। फिर बताओ अगर तुम वाकई ईमान लाने वाले हो तो अल्लाह के रसूलों को क्यों कत्ल करते रहे? और मूसा तुम लोगों के पास साफ साफ दलीलें लाए। इस पर भी तुमने मूसा के तूर पर चले जाने के बाद गौशाला को माबूद मान लिया और तुम सितम ढा रहे थे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर ला खड़ा किया, कहा जो हुक्म हम तुमको देते हैं वो तुम हौसला और पुख्तगी के साथ इख्तियार किया करो और सुन लिया करो। उन्होंने उस वक्त तो कह दिया कि हमने सुन लिया मगर हमसे अमल नहीं होगा, क्योंकि उनके दिल कुफ्र के सबब गौशाला ही में फंसे हुए थे। आप कह दीजिए कि वो अमाल बहुत बुरे हैं जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान दे रहा है, अगर तुम हकीकतन ईमान वाले हो। आप कह दीजिए कि अगर आलम आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक महज तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, तो ज़रा मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर तुम वाकई सच्चे हो। और वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ कुफ्र के कामों में रंगे हुए हैं और अल्लाह को इन जालिमों की तमाम बातें खूब मालूम हैं। और आप उन लोगों को इस जिंदगी पर आम लोगों से ज्यादा हिर्स करने वाले पाएंगे और शिर्क करने वालों से भी ज्यादा। उनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र 1000 साल की हो जाए, और ये बात कि उम्र में चंद साल बढ़ जाएं तो वो साल अजाब से तो नहीं बचा सकते, और अल्लाह तो उनके सारे अमाल खूब देख रहा है। कह दो कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो उसे गुस्से में मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का और जिब्रील और मीकाइल का दुश्मन हो, तो ऐसे काफिरों का अल्लाह खुद दुश्मन है। और हमने तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां भेजी हैं, और उनसे इनकार वही करते हैं जो बदकिरदार हैं। उन लोगों ने जब जब अल्लाह से कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। हकीकत यह है कि उनमें से अक्सर लोग बेईमान हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर आया जो उनके पास मौजूदा किताब की तस्दीक करता था, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं। और वो उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के दौरे सल्तनत में शायातीन पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शायातीन ही कुफ्र करते थे, लोगों को जादू सिखाते थे। और बनी इजराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में मत पड़ो। फिर भी लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सिवा वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और वो ऐसे मंत्र सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाते और कोई फायदा नहीं देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज खरीदता है यानी सहर, जादू वगैरह, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और जिस चीज के बदले उन्होंने अपनी जान बेच डाली वो बहुत बुरी थी, काश वो जानते। और अगर वो ईमान ले आते और परहेजदारी इख्तियार करते तो अल्लाह के पास से उन्हें बेहतरीन सिला मिलता, काश वो इस बात को समझते। तो ये था सूरह अल-बकरा का 12th रुकू, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 13th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर।
आखिर किन लोगों ने गुनाह करके बेगुनाहों पर डाल दिए। सो दिस इज द डे 16 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 12th रुकू और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का 13th रुकू। इस रुकू में अल्लाह ताला हमें इंसाफ, ईमानदारी और तौबा का पैगाम देता है। बेशक अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब हक के साथ नाजिल की ताकि आप लोगों के दरमियान उसी के मुताबिक फैसला करे जो अल्लाह ने आपको बताया, और खयानत करने वालों की तरफदारी ना कीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए, वो बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। जो लोग अपने आप से खयानत करते हैं उनकी तरफ से सफाई ना दे, अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता जो खयानत और गुनाह करते हैं। वो लोग लोगों से तो छुप जाते हैं मगर अल्लाह से नहीं, जबकि वो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब वो उस चीज की बातें करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह उनके सब आमाल का पूरा इल्म रखता है। तुम दुनिया में तो उनकी तरफ से सफाई दे देते हो मगर कयामत के दिन अल्लाह के सामने कौन उनका मुदाफी होगा। जो बुराई करे या अपने ऊपर जुल्म करे और फिर अल्लाह से माफी मांगे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा, और जो गुनाह करे तो उसका नुकसान उसी को होता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो छोटी या बड़ी गलती करे और उसे किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने एक बड़ा झूठ और सरी गुनाह अपने सर ले लिया। तो ये था सूरह अल बकरा का 13th रुकू और कल हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 14th रुकू। सो मेक श्योर यू फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह ताला ने कुरान में किन लोगों को कामयाब कहा है। सो दिस इज द डे 17 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 13th रुकू और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का 14th रुकू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि नसरानियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूदियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि दोनों अहले किताब हैं। और अब तो कुरान पढ़ने वाले भी ये कहने लगे हैं अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करेगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग अल्लाह ताला के जिक्र को मस्जिदों में रोकते हैं और वहां फसाद करते हैं वो सबसे बड़े जालिम हैं। ऐसे लोग वहां दाखिल भी नहीं हो सकते मगर डर के साथ। फिर अल्लाह कहते हैं मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर मुंह करोगे तुम्हें अल्लाह ही दिखाई देगा, बेशक अल्लाह सब सुनने और जानने वाला है। ईसाई लोग कहते हैं कि अल्लाह का एक बेटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि हम तो कुन फया कुन कहते हैं, हम कहते हैं काम हो जा और वो हो जाता है। फिर अल्लाह कहते हैं कि काफिर लोग कहते हैं कि या तो अल्लाह खुद दिखाई दे या फिर कोई मोजज़ा दिखाए, हालांकि इल्म वालों के लिए और यकीन रखने वालों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं। फिर अल्लाह कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और यहूदी तब तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलो। याद रखो हक वही है जो अल्लाह की तरफ से आया, और वही लोग कामयाब हैं जो इसे पूरी सही तरह से पढ़ते हैं। तो ये था सूरह अल बकरा का 14th रुकू और कल हम डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 15th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह ताला ने किसको इमाम बनाया। सो दिस इज डे 18 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 14th रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 15th रुकू। तो रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब करता हुआ कहते हैं कि मैंने तुम्हें दुनिया पर फजीलत दी थी, लेकिन अब खुद को सवाल करो कयामत के लिए। फिर अल्लाह कहते हैं कि याद रखो ना तो उस दिन कोई सिफारिश चलेगी ना फिदिया लिया जाएगा, सिर्फ नेक अमाल ही काम आएंगे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानों में साबित कदम पाया तो उनको इमाम बना दिया, लेकिन जुल्म करने वालों को ये रुतबा नहीं मिलता। फिर अल्लाह बयान करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया और दुआ की कि या अल्लाह इस जगह को अमान वाली बना दे और इस कौम को रिस्क अता फरमा। फिर अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गई दुआ का जिक्र करते हैं, ए अल्लाह हमें फर्मा बरदार बना और हमारी नस्ल में एक रसूल भेज जो इनको किताब और हिकमत सिखाए। तो ये था सूरह अल बकरा का 15th रुकू और कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 16th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क्या नसीहत की। सो दिस इज डे 19 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 15th रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 16th रुकू। तो रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से मुंह मोड़ते हैं। अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दी है। अल्लाह ने इब्राहीम को इमामत यानी रहनुमाई का मकाम दिया। उनकी औलाद के लिए भी उन्होंने दुआ की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जालिमों के लिए कोई रुतबा नहीं है। फिर इब्राहीम और याकूब अपनी औलाद को नसीहत करते हैं कि बेटा सिर्फ अल्लाह ही का दीन पकड़ना, इस्लाम पर मरना।
फिर अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या बयान करते हैं कि उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वही अल्लाह जो इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का रब है, एक ही इलाह है। यहूद और नसारा का दावा झुटलाया गया। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? तुम जानते हो या अल्लाह जानता है? और फिर एंड में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनके आमाल उनके लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ये था सूरह अल बकरा का 16th रुकू, और कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 17th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर कौन लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद यानी जेलसी रखते हैं? सो दिस इज डे 20 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 16th रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 17th रुकू। तो रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला कहते हैं कि बेवकूफ लोग कहते हैं कि पहले किबला बैतुल मक़दस था, लेकिन अब काबा क्यों? अल्लाह कहता है सब तरफ मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, वो जिसे चाहे हिदायत देता है। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, और नबी को तुम पर गवाह बनाया। किबले का बदलना तो सिर्फ एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि कौन नबी और अल्लाह का सच्चा मानने वाला है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी, हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे थे, तभी हमने हुक्म दिया कि आप नमाज में अपना रुख काबे की तरफ कर लो जहां भी हो। फिर अल्लाह ताला यहूद और नसारा के बारे में फरमाते हैं कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे और ना ही तुम्हारा किबला। अगर तुम फिर भी उनकी बात मान लो हक जानने के बावजूद, तो ये जुल्म होगा। ये लोग नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को, लेकिन हसद और जिद की बुनियाद पर छुपाते हैं। और इस रुकू की आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब कुछ क्लियर प्रूफ के साथ है, इस बात का सबूत है, तुम बस शक न करो और हक पर कायम रहो। तो ये था सूरह बकरा का 17th रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 18th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर किन लोगों को अल्लाह ताला याद रखता है? सो दिस इज डे 21 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 17th रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 18th रुकू। हर कौम के लिए एक किबला है जिसकी तरफ वो अपना चेहरा करते हैं, लेकिन तुम नेक कामों में सबकत करो। जहां कहीं तुम हो, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, और जहां से भी तुम निकलो अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम की तरफ रखो। ये हुक्म तुम्हारे रब की तरफ से बिल्कुल हक है, और अल्लाह तुम्हारे अमल से बेखबर नहीं है। और जहां कहीं तुम लोग हो, तुम सब अपना चेहरा उसी की तरफ रखो, ताकि लोगों के पास कोई हुज्जत ना रहे सिवाय उनके जो जालिम हैं। तुम उनसे मत डरो, मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं और तुम्हें सीधी राह पर चलाऊं। जैसे कि हमने तुम में एक रसूल भेजा जो तुम ही में से है, जो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें किताबो हिकमत सिखाता है, और वो बातें बताता है जो तुम पहले नहीं जानते थे। तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरी नेमतों का शुक्र अता करो और मेरी नाशुक्री मत करो। तो ये था सूरह अल बकरा का 18th रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 19th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर कौन लोग हिदायत वाले हैं? सो दिस इज द डे 22 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 18th रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 19th रुकू। तो इस रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुसीबत और इम्तिहान के वक्त सब्र और नमाज से मदद लो। ये दोनों मोमिन का असली वेपन है। अल्लाह के रास्ते में जो लोग शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम समझ नहीं पाते। अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाएगा, थोड़ी भूख, माल, जान और फलों का नुकसान करके, लेकिन ये सब सब्र वालों के लिए अजरे अजीम बन जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही लोग अल्लाह के करीब बंदे हैं। इन्हीं लोगों पर अल्लाह की रहमत और रहमत होती है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। हज और उम्रा के दौरान सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना इबादत है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जो लोग हक की बात यानी दीन, दलील और हिदायत छुपा लेते हैं, उन पर अल्लाह की और अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। मगर जो लोग तौबा कर लें और अपनी गलती को साफ साफ बयान कर दें, अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। और जो लोग शिर्क करते हैं और इसी पर मर जाते हैं, उन पर अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो ही सब कुछ का मालिक है। तो ये था सूरह अल बकरा का 19th रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 20th रुकू।
So make sure you guys follow. Jazakallah khair. आखिर ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम कैसे चल रहा है? So this is the day 23 of understanding Quran in the most easiest way. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 19th रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 20th रुकू। तो इस रुकू के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और वहदानियत की निशानियों का जिक्र किया है, जैसे आसमानों और ज़मीन का बनाना, दिन और रात का बराबर आना, पानी का बरसाना और ज़मीन को जिंदा करना और हवाओं का बादलों को चलाना। ये सब इस बात की दलील हैं कि अल्लाह एक है और सब कुछ का मालिक वही है। लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका शरीक बनाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं उस तरह के जिस तरह के अल्लाह से करने का हक है, मगर मोमिन सिर्फ अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता है और अपने अल्लाह ही की बात मानता है। और इस रुकू के एंड में अल्लाह ताला कहते हैं कि कयामत के दिन मुशरिकीन को समझ आ जाएगी कि वो गलत थे, जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछते थे वो उनसे अलग हो जाएंगे, वो अफसोस करेंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये था सूरह अल-बकरा का 20th रुकू और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 21st रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर गुमराही है क्या? सो दिस इज डे 24 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 20th रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 21st रुकू। तो रुकू के स्टार्ट में अल्लाह सब इंसानों को कहता है कि जमीन की हलाल और पाक चीजें खाओ, शैतान के रास्ते पे मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अल्लाह कहता है कि शैतान बुराई, फहाशी और अल्लाह के नाम पर बगैर इल्म बातें करने का हुक्म देता है। कुफ्र करने वाले कहते हैं कि हम अपने बाप दादा का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह उन लोगों को अंधा, बहरा और समझ से खाली कहकर मिसाल देता है। सिर्फ अंधी तकलीद पर चलना गुमराही है। मिसाल दी गई जैसे कोई किसी जानवर को पुकारे लेकिन वो सिर्फ आवाज सुने और बात ना समझे। ये लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं, वो नहीं समझेंगे। हलाल चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सिर्फ 4 चीजें हराम हैं: मुर्दा जानवर, खून, सूअर का गोश्त और वो जो अल्लाह के नाम के सिवा किसी और के नाम पे ज़िबा किया गया हो। जो लोग अल्लाह की आयत को छुपाकर माल हासिल करते हैं वो अपने पेट में सिर्फ आग भरते हैं। ये लोग ना अल्लाह की बात सुनते हैं ना ही उनका अजाब हल्का होगा। और एंड में अल्लाह कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए है कि लोग हक को छुपाकर बातिल को फैलाते हैं। अल्लाह ने किताब को हक के साथ नाजिल किया लेकिन उसमें इख्तलाफ करने वाले दूर जा चुके हैं। तो ये था सूरह अल-बकरा का 21st रुकू और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 22nd रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर हकीकत में नेकी है क्या? सो दिस इज डे 25 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 21st रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 22nd रुकू। तो इस रुकू की पहली आयत में अल्लाह कहता है कि सिर्फ किबले की तरफ मुंह कर लेना नेकी नहीं है। असल नेकी है कि अल्लाह, क़यामत, फरिश्ते, किताबें और नबियों पर यकीन किया जाए, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च किया जाए, नमाज कायम करना, ज़कात देना, वादा निभाना और मुश्किल वक्त में सब्र करना, ये असल नेकियां हैं। फिर अल्लाह कहता है कि कत्ल का बदला कत्ल है। अगर कातिल को माफ़ी मिल जाए तो वो ईमानदारी से दियत यानी खून बहा अदा करे, ये तुम्हारे रब की तरफ से राहत और रहमत है। फिर अल्लाह कहता है कि कसास यानी बदले में तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो और खून बहा से बचो। फिर अल्लाह कहता है कि मौत से पहले अगर किसी के पास माल हो तो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के लिए इंसाफ के साथ वसीयत करनी चाहिए, ये मुत्तकियों पर फर्ज है। जो शख्स किसी के मरने के बाद उसकी वसीयत में तब्दीली करे तो उसका गुनाह तब्दीली करने वाले पर होगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अगर कोई शख्स देखे कि वसीयत गलत हो रही है और वो दोनों में सुलह करवा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं, ये अल्लाह की तरफ से रहम है। तो ये था सूरह अल-बकरा का 22nd रुकू और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 23rd रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर किन लोगों ने रोजा नहीं रखा? सो दिस इज डे 26 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 22nd रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 23rd रुकू। ए मोमिनो, तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। रोजे के चंद दिन हैं, जो तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में पूरे कर लिया करे, और जो रोजे की ताकत रखते हैं लेकिन रखते नहीं तो वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दे। और जो कोई नेकी अपने शौक से करे
تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اگر تم جانو، روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید اول اترا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ پورے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کرو اور اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں ان کے بہت قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ سیدھا رستہ پائے۔ تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم پہلے خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد میں اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کے حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ اسے حاکموں کے پاس پہنچاؤ اس نیت سے کہ لوگوں کے مال کا ناجائز حصہ کھا جاؤ۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 23 رکوع، اور کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 24 رکوع۔ سو میک شور یو گائز فالو۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ So this is day 27 of understanding Quran in the most easiest way. کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سورہ البقرہ کا 23 رکوع، اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 24 رکوع۔ تو اس رکوع میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم سے چاند کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وقت کا تعین حساب کرنے کے لیے ہے، حج اور دوسرے معاملات کے لیے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ اصلیت تقویٰ ہے۔ جنگ صرف ان لوگوں سے کرو جو تمہارے سے لڑتے ہیں، حد سے نہیں بڑھنا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں اور تم بھی لڑ سکتے ہو۔ فتنہ یعنی دین سے روکنا قتل سے بھی بدتر ہے، لیکن اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ان سے جنگ کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 24 رکوع کا فرسٹ پارٹ، اور کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 24 رکوع کا سیکنڈ پارٹ۔ سو میک شور یو گائز فالو۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر اللہ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ سو دس از دا day 28 آف انڈرسٹینڈنگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سورہ البقرہ کا 24 رکوع کا فرسٹ پارٹ، اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 24 رکوع کا سیکنڈ پارٹ۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں، ہر حرمت کا جواب برابر۔ جو تم پر زیادہ کرے تم بھی اس پر برابر کرو، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کرو۔ احسان یعنی اچھا سلوک کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اینڈ میں اللہ کہتا ہے کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، اگر روکے جاؤ تو قربانی دو، حالت احرام میں سر نہ ملواؤ جب تک قربانی نہ پہنچے، بیماری یا تکلیف ہو تو فدیہ دو، یعنی روزہ، صدقہ یا قربانی، عمل ملے تو حج مکمل کر لو، جو استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھے، 3 حج میں اور 7 واپس آ کر۔ یہ حکم صرف ان کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والے نہ ہوں۔ تو یہ تھا سورہ البقرہ کا 24 رکوع کا سیکنڈ پارٹ، اور کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سورہ البقرہ کا 25 رکوع۔ سو میک شور یو گائز فالو۔ جزاک اللہ خیر۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگری ہے۔ اور اے اہل عقل، مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں اگر حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ اور جب عرفت سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو،
जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज़ ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नीमत अता फरमा और आखिरत में भी नीमत बख्शियो और दोज़ाक के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। आखिर किन लोगों ने इखलास को अमल किया। सो दिस इज डे 30 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 25th रुकू का फर्स्ट पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 25th रुकू का सेकंड पार्ट। और बाज़े आदमी ऐसे हैं कि दुनिया की जिंदगी के कामों में उनकी बात तुमको पसंद आती है और वो अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वही सबसे बड़ा झगड़ालू है। और जब यही झगड़ालू पीठ फेर कर चला जाता है तो दौड़ता फिरता है जमीन में ताकि इसमें फितना बर्पा करे, खेती को बर्बाद करे और इंसानों और हैवानों की नस्ल को हलाक कर दे। और अल्लाह तो फितना अंगीजी को पसंद नहीं फरमाता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह ही से डरो तो उसका गुमूर उसको गुनाह में गिरफ्तार कर देता है, तो उसको दोज़ख का अजाब काफी है और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। और कोई ऐसा भी है कि अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, और अल्लाह तो है ही अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। ऐ मोमिनो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर रोशन अहकाम तुम्हारे पास पहुंच जाने के बाद तुम मुतजलजल हो जाओ तो जान लो कि अल्लाह तो है ही बड़ा जबरदस्त और हिकमत वाला। क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह का अजाब इन बादलों के साहिबानों में नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए, और सारे कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। तो ये था सूरह अल बकरा का 25th रुकू का सेकंड पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 26th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिरत दुनिया काफरों के लिए कैसी है? सो दिस इज डे 31st ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोग ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 25th रुकू का सेकंड पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 26th रुकू। तो इस रुकू में बनी इसराइल से कहा गया कि तुमसे ज्यादा किस पर अल्लाह ने निशानियां नहीं भेजी, तुम पर तो खुली खुली आयात नाजिल हुई लेकिन फिर भी तुमने कुफ्र किया। लेकिन दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सुकून और लुत्फ बना दी गई, लेकिन मोमिन की असल मकसूद तो आखिरत है। पहले सब लोग एक उम्मत थे, फिर इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह ने नबी भेजे हक के साथ ताकि उनके दरमियान फैसला हो सके। तुम्हें भी वही मुश्किलात आएंगी जो तुमसे पहले लोगों को आई, भूख, डर, जंग, आजमाइश। इतनी के रसूल और ईमान वाले कह उठे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। सवाल आया कि किस चीजों पर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें। जवाब आया कि अपने वालिदैन, करीबी रिश्तेदार, यतीम, मोहताज और मुसाफिरों पर खर्च करो। तुम पर जंग फर्ज की गई है, हालांकि तुम इसे पसंद नहीं करते। हो सकता है कि तुम किसी ऐसी चीज को ना पसंद करो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और पसंद करो जो तुम्हारे हक में बुरा हो। अल्लाह बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। तो ये था सूरह अल बकरा का 26th रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 27th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह किनको रहमत और माफी देगा। सो दिस इज द डे 32 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 26th रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 27th रुकू। मुशरिकीन ने सवाल किया कि हराम महीने में जंग करना कैसा है। अल्लाह ने बताया कि जंग वाकई बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, मस्जिद हराम से रोकने का अमल, लोगों को इस्लाम से फेरना यानी मुर्तद बनाना, ये उससे भी बड़े गुनाह है। जो लोग इस्लाम से फिर जाएं यानी मुर्तद हो जाएं, उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह के लिए हिजरत करते हैं, जिहाद करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उनको रहमत और माफी देगा। वही लोग कामयाब हैं। शराब और जुए में कुछ फायदा भी है लोगों के लिए, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से कई गुना बड़ा है, मतलब वो टोटली लॉस के अंदर हैं। पूछा गया कि अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें, क्या खर्च किया जाए। जवाब आया कि फजल से जो भी हो सके, जो बचा हो या जो जरूरत से ज्यादा हो, जो अफजल हो, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो ये था सूरह अल बकरा का 27th रुकू का फर्स्ट पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 27th रुकू का सेकंड पार्ट। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर इम्तिहान किस बेस पे लिया जाता है? सो दिस इज द डे 33 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 27th रुकू का फर्स्ट पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे
सूरह अल बकरा का 27 रुकू का सेकंड पार्ट। तो इस रुकू में अल्लाह कहता है कि दुनिया और आखिरत दोनों का ख्याल रखो। जब उनसे यतीमों के बारे में पूछा गया तो उनका भलाई से पालना बेहतरीन है। अगर तुम उनके साथ मिक्स हो जाओ माली तौर पे तो वो तुम्हारे भाई हैं, लेकिन इम्तिहान अल्लाह की जात करती है, वो भी नीयत की बुनियाद यानी नीयत की बेस पर। मुशरिका यानी मुशरिक औरत से निकाह मत करो जब तक वो ईमान ना लाए। एक ईमान वाली लौंडी मुशरिका से लाख गुना बेहतर है, चाहे मुशरिका तुम्हें कितनी ही अच्छी लगे। मुशरिक मर्द से भी शादी ना करो जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक से कई बेहतर है। रीजन ये कि मुशरिकीन तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत और जन्नत की तरफ बुलाता है। तो ये था सूरह अल बकरा का 27 रुकू का सेकंड पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 28 रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर क्या आखिरत में हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी? सो दिस इज द डे 34 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 27 रुकू का सेकंड पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 28 रुकू। हैज को नजास यानी गंदगी करार दिया गया है। इसके दिनों में औरतों से जिस्मानी ताल्लुक से मना फरमाया गया है। जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाने की इजाजत है, लेकिन शरई तरीके से। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और पाकी पसंद करते हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए जमीनी की मिसाल हैं। अपने खेत में जहाँ से चाहो, लेकिन अदब और शराफत के साथ दाखिल हो जाओ। आखिरत के लिए तैयारी करो और तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखो। सूरह अल बकरा का 28 रुकू का फर्स्ट पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 28 रुकू का सेकंड पार्ट। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह किस चीज पे नजर रखता है? सो दिस इज द डे 35 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 28 रुकू का फर्स्ट पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा के 28 रुकू का सेकंड पार्ट। अल्लाह का नाम लेके कस्में ना उठाओ कि तुम भलाई, सुलह और इंसाफ ना करो। कसम को अल्लाह के नाम से इस्तेमाल करना एक जिम्मेदारी है। अल्लाह तुम्हारी नीयतों को जानता है। कस्मों के लफ्जों पर नहीं, दिल के इरादों पर नजर रखता है। जो मर्द अपनी बीवियों से दूरियां इख्तियार करते हैं, उनके पास 4 माह का वक्त है कि सुलह या तलाक का फैसला कर लें। अगर सुलह कर लें तो अल्लाह गफूर रहीम है। अगर तलाक दे दें तो उसके लिए भी शरीयत तरीका बताया गया है। तलाक के बाद औरत 3 हैज यानी पीरियड्स तक अपने घर में इद्दत गुजारे। शौहरों को इस दौरान रुजू यानी वापसी का हक है। अगर सुलह करना चाहें, औरतों के भी हक हैं जैसे मर्दों के हैं। तो ये था सूरह अल बकरा का 28 रुकू का सेकंड पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 29 रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर कब औरत मर्द के लिए हलाल नहीं रहती? So this is the day 36 of understanding Quran in the most easiest way। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 28 रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 29 रुकू। तलाक 2 मर्तबा है, उसके बाद या तो भले तरीके से रखना है या फिर हुस्न से छोड़ देना है। मर्द को अपनी दी हुई चीज वापस लेना हलाल नहीं, इल्ला ये कि दोनों खौफ हों कि अल्लाह की हुदूद ना तोड़ दें। अगर ऐसा हो तो औरत खुला ले सकती है। ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें ना तोड़ो। अगर मर्द ने तीसरी तलाक भी दे दी है तो अब वो औरत उसके लिए हलाल नहीं रही जब तक कि वो किसी और से निकाह ना कर ले और उससे तलाक ना हो जाए। अगर दूसरा मर्द भी उससे तलाक दे दे तो पहला मर्द उससे निकाह कर सकता है, अगर दोनों समझें कि वो अल्लाह की हुदूद को कयाम रखेंगे। ये अल्लाह के अहकाम हैं उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो। तकलीफ देने के लिए उन्हें ना रोको। जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। अल्लाह के अहकाम याद रखो। तुम्हें अल्लाह की आयतें समझाई जा रही हैं, शायद कि तुम समझ जाओ। और अल्लाह से डरो और याद रखो कि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। तो ये था सूरह अल बकरा का 29 रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 30 रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर बच्चों को दूध पिलाने की उम्र कितनी है? सो दिस इज द डे 37 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 29 रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 30 रुकू। तो इस रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तलाक के बाद अगर औरत और उसका पहला शौहर निकाह करना चाहे तो उन्हें ना रोका जाए। वलियों को हुक्म दिया गया है कि वो औरत के फैसले में रुकावट ना डाले अगर दोनों रजामंदी से निकाह चाहे। ये अल्लाह के अहकामात है
समझने वालों के लिए नसीहत है। माँ को हुक्म दिया गया है कि 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाए अगर वो मुद्दत मुकम्मल करना चाहे। बाप का जिम्मा है कि वो माँ का खर्च यानी खाने और कपड़े ठीक तरह से उठाए। किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। दोनों माँ और बाप अगर म्यूचुअल कंसल्टेशन से दूध छुड़वाने का फैसला करे तो कोई हर्ज नहीं। अगर किसी और औरत से दूध पिलवाया जाए तो भी जायज है, लेकिन हक के मुताबिक। तो ये था सूरह अल बकरा का 30th रुकू का फर्स्ट पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 30th रुकू का सेकंड पार्ट। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर इद्दत का टाइम कितना है? सो दिस इज द डे 38 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 30th रुकू का फर्स्ट पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 30th रुकू का सेकंड पार्ट। अगर किसी औरत का शौहर वफात पा जाए तो उस पे 4 महीने और 10 दिन का इद्दत है। उसके बाद वो अपने हक में जो भी फैसला कराए, मतलब निकाह से मुताल्लिक, तो उसमें कोई गुनाह नहीं। अल्लाह को हर काम का इल्म है। इद्दत के दौरान किसी औरत से निकाह के ख्याल नियत से भी हो या दिल में रखा जाए, दोनों जायज है, लेकिन छुपा हुआ वादा ना किया जाए। इद्दत के दौरान सिर्फ शराफत और अदब के साथ इशारा किया जा सकता है। निकाह का अक़्द इद्दत के मुकम्मल होने के बाद ही हो सकता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल जानता है, इसलिए पाक नियत रखो। अल्लाह रहम करने वाला और बहुत बुर्दबार है। तो ये था सूरह अल बकरा का 30th रुकू का सेकंड पार्ट, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 31st रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर दर की सूरत में नमाज पढ़ने के क्या हिकामात हैं? सो दिस इज द डे 39 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरत अल बकरा का 30th रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरत अल बकरा का 31st। तो इस रुकू में अल्लाह कहता है कि अगर निकाह के बाद तलाक दी हो और रुखसती नहीं हुई, यानी आपने उसको टच नहीं किया हो और मेहर भी तय नहीं हुआ, तो कुछ देना चाहिए, यानी कोई गिफ्ट। ये अल्लाह से डरने वाले लोगों का काम है। और अगर मेहर तय हुआ और औरत को तलाक रुखसती से पहले दे दी हो तो आधा मेहर देना चाहिए। अगर बीवी माफ कर दे या मर्द जो हाथ में अक़द का इख्तियार रखता हो माफ कर दे तो कई गुना बेहतर है। नमाजों की हिफाजत करो, खासकर असर की नमाज की, और अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े हुआ करो। अगर दर के हालात हों तो चलते चलते या सवारी पर ही नमाज पढ़ लो। जब अमन मिल जाए तो पूरी तरतीब से अल्लाह का जिक्र करो। जो लोग वफात पा जाएं और अपनी बीवियों के लिए 1 साल का खर्च और रहने का इंतजाम कर गए हों तो उनको ना निकाला जाए। अगर वो खुद चली जाएं तो उन पर गुनाह नहीं। तलाकशुदा औरतों के लिए भी मता देना है। ये मुत्तकी लोगों का काम है। ये अल्लाह के अहकाम है ताकि तुम समझ सको और अमल करो। तो ये था सूरत अल बकरा का 31st रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरत अल बकरा का 32nd रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह किन लोगों को पसंद करता है? सो दिस इज द डे 40 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 31st रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 32nd रुकू। तो इस रुकू में अल्लाह कहता है कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोग मौत के डर से भाग भी जाएं तो भी बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही होता है। अल्लाह मोमिनीन को हुक्म देता है कि उसकी राह में सच्चाई और इखलास के साथ कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ सुनता है और सब जानता है। अल्लाह की राह में खर्च करना ऐसा है जैसे अल्लाह को अच्छा कर्ज देना, जिसका बदला वो कई गुना ज्यादा देता है। फिर अल्लाह बनी इसराइल का वाकया बताता है। उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। लेकिन जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो अक्सर लोग पीछे हट गए। इससे साबित होता है कि बोलना आसान है लेकिन अमल करना मुश्किल। अल्लाह ने तालूत को उनका बादशाह बनाया, न इसलिए कि वो अमीर था, बल्कि इसलिए कि उसके पास इल्म, हिम्मत और बेहतरीन किरदार था। ये दिखाया गया कि असली लीडरशिप माल से नहीं, कुव्वत और इल्म से होती है। तालूत की बादशाही की निशानी के तौर पर फरिश्ते एक मुकद्दस ताबूत ले आए जो उनके लिए सुकून और अल्लाह की रहमत का सबूत था। आखिर में पैगाम ये है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो सच्चे, ईमानदार और अमल करने वाले हों, सिर्फ बातें करने वाले नहीं। तो ये था सूरह अल बकरा का 32nd रुकू, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 33rd रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह किन के साथ होता है? सो दिस इज द डे 41 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे।
कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरतुल बकरा का 32वां रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 33वां रुकू। तो इस रुकू में अल्लाह कहता है कि गरज जब तालूत फौजें लेकर चला तो उसने कहा कि अल्लाह तुमको एक नहर से आजमाएगा, जो उसमें से पानी पी लेगा वो मेरा नहीं और जो नहीं पिएगा वो मेरा है, मगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर कोई बात नहीं। फिर जब वो नहर पर पहुंचे तो सिवाय चंद के सबने पानी पी लिया। और जब तालूत और उनके साथी मोमिनीन नहर के पार हो गए तो वो बोले कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो यकीन रखते थे कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो वो बोले कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह इस्तिकलाल वालों के साथ रहता है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए तो कहा कि ए हमारे रब, हम पर तू सब्र के धारे खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और काफिर के लश्कर पर फतह याब फरमा। तो ये था सूरतुल बकरा का 33वां रुकू का फर्स्ट पार्ट और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 33वां रुकू का सेकंड पार्ट। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। So this is the day 42 of understanding Quran in the most easiest way. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरतुल बकरा का 33rd रुकू का फर्स्ट पार्ट और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 33rd रुकू का सेकंड पार्ट। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से जालूत के लश्कर को हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही दी और दानाई बख्शी और जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह उनको एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से ना रोकता तो मुल्क तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम रसूलों में से हो। इन रसूलों में से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज से अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के मर्तबे दीगर उमूर में बुलंद किए हैं। और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां दी और रूहुल कुद्स से उनकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद जो लोग हुए अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में ना लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बाज ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो लोग बाहम जंगो किताल ना करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। तो ये था सूरतुल बकरा का 33rd रुकू का सेकंड पार्ट और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 34th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर तागूत क्या है? सो दिस इज द डे 43 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरतुल बकरा का 33rd रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 34th रुकू। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो उस दिन से पहले जहां ना खरीदो फरोख्त चलेगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश, और काफिर लोग जालिम है। अल्लाह एक है, जिंदा और कायम रहने वाला है, ना उसे नींद आती है ना थकान। आसमान और जमीन का मालिक है, हर चीज का इल्म रखता है। उसकी कुर्सी हर जगह को घेरे हुए है और वो हिफाजत करता है। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, सीधा रास्ता गलत से अलग हो चुका है। जो तागूत यानी अल्लाह के सिवा झूठा खुदा, शैतानी ताकत या निजाम जो अल्लाह की इबादत से रोके, का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए और उससे मजबूती से पकड़ ले, तो उसने एक मजबूत सहारा पकड़ लिया जो कभी टूटेगा नहीं। अल्लाह ईमान वालों का वली है, उन्हें अंधेरों से रोशनी में निकालता है। काफिर का वली तागूत है जो उन्हें रोशनी से अंधेरों में ले जाता है। यही लोग दोज़ख के साथी हैं। तो ये था सूरतुल बकरा का 34th रुकू और कल हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 35th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह ने मुर्दा परिंदों को कैसे जिंदा किया? सो दिस इज द डे 44 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरतुल बकरा का 34th रुकू और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 35th रुकू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, तो बादशाह ने कहा कि मैं भी देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज मशरिक से निकलता है, तुम इसे मगरिब से निकाल के दिखाओ, जिस पर वो बादशाह लाजवाब हो गया। एक शख्स एक वीरान शहर से गुजरा और सोचा कि अल्लाह इसे कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी और फिर जिंदा किया।
उसे बताया गया कि देखो, खाने पीने का सामान वैसे का वैसा ही है, लेकिन तुम्हारा गधा, इसकी हड्डियां गल सड़ चुकी हैं। अल्लाह ने उसके सामने गधे को दोबारा जिंदा किया ताकि उसका यकीन मजबूत हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि वो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने कहा कि क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने कहा रखते हैं, लेकिन दिल का सुकून चाहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि 4 परिंदे पकड़ो और उनके टुकड़े करके हर पहाड़ पर एक हिस्सा रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास भागते हुए आएंगे। इस तरह अल्लाह कुदरत का सबूत देता है। तो ये था सूरतुल बकरा का 35वां रुकू, और कल हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे सूरतुल बकरा का 36वां रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। आखिर अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करना कैसा है? सो दिस इज द डे 45 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 35वां रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 36वां रुकू। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी दाने की है जो 7 बालियां उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहे अजर को कई गुना बढ़ा देता है। अल्लाह की राह में दिया हुआ माल सिर्फ अल्लाह की राजा के लिए हो, उसके बाद एहसान जताना या दिल दुखाना ना हो, वरना सवाब जाया हो जाता है। उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह की राजा हासिल करने के लिए माल देता है ऐसे बाग की तरह है जो अच्छी जमीन पर हो और बारिश में दुगना फल दे। जो माल दिखाने के लिए देता है उसकी मिसाल उस पत्थर जैसी है जिस पे थोड़ी सी मिट्टी हो, और जब तेज बारिश होती है तो सब बह जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। माल सिर्फ दुनिया के कामों के लिए या अपनी शान बनाने के लिए ना दिया जाए, बल्कि अल्लाह के लिए दिया जाए। सही नियत और अच्छी जगह माल लगाने से अल्लाह उसका अजर बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये था सूरह अल बकरा का 36वां रुकू, और कल हम लोग इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 37वां रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। आखिर शैतान मोमिन को किस चीज से डराता है? सो दिस इज द डे 46 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 36वां रुकू, और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का 37वां रुकू। अल्लाह के लिए सिर्फ हलाल, पाक और बेहतरीन माल में से खर्च करो। वो चीज मत दो जो तुम खुद पसंद नहीं करते। शैतान तुम्हें फकर यानी गरीबी का डर दिखाता है और तुम्हें कंजूसी की तरफ बुलाता है, जबकि अल्लाह अपनी तरफ से मगफिरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत देता है, जिसको हिकमत मिली उसको बहुत बड़ा खजाना मिला। सदका देना अच्छा काम है, लेकिन बेहतर है कि चुप के दिया जाए, क्योंकि इससे रिया का खतरा कम हो जाता है और अपने गुनाहों को मिटा दिया जाता है। हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का राजा के लिए देना है, चाहे लेने वाला कोई भी हो। सदका उन गरीबों को दो जो अल्लाह की राह में मसरूफ होते हैं, जो इज्जत के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी हालत पहचान सकते हो। तो ये था सूरह अल बकरा का 37वां रुकू, और कल हम लोग इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 38वां रुकू। मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। आखिर अल्लाह सूद यानी रिबा के बारे में क्या कहता है? सो दिस इज द डे 47 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 37वां रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 38वां रुकू। जो लोग दिन और रात छुपकर या खुले आम अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह के पास अजर है, और उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कयामत के दिन ऐसे उठाए जाएंगे जैसे शैतान ने उन्हें पागल बना दिया हो। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया। जिसने सूद लेना छोड़ दिया, जब अल्लाह का हुक्म उस पर पहुंच गया तो उसका पिछला मामला अल्लाह की सुपुर्द है। जो वापिस सूद ले वो दोजख का मुस्तहिक है। अल्लाह सूद को मिटा देता है, यानी उसमें बरकत खत्म कर देता है, और सदाकत को बढ़ाता है। अल्लाह नफरत करता है हर गुनहगार काफिर से। ईमान वालों के लिए हुक्म है कि अगर तुम अल्लाह से वाकई डरते हो तो जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। अगर तुम सूद नहीं छोड़ते तो समझ लो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान ई जंग है। जो कर्ज देने वाला तंगदस्त है उससे आसान हालात तक मोहलत दो। अगर माफ कर दो तो बेहतरीन है, और अल्लाह से डरो क्योंकि तुम्हें उस दिन के लिए वापस बुलाया जाएगा जहाँ हर शख्स को अपने अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। ये था सूरह अल बकरा का 38वां रुकू, और कल हम लोग इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 39वां रुकू। मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। आखिर अल्लाह ताला ने कर्ज के हवाले से क्या उसूल बताया? सो दिस इज द डे 48 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 38वां रुकू, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 39वां रुकू। ये ईमान वालो, जब तुम एक दूसरे से मुद्दत मुकर्रर के लिए कर्ज लो तो उससे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला इंसाफ के साथ लिख दे। कोई लिखने वाला अल्लाह ने जिसे लिखने की सलाहियत दी है लिखने से इनकार ना करे। जैसे अल्लाह ने सिखाया है वैसे ही लिखे, और जिस पर कर्ज है वो डिक्टेट करे, और अपने रब यानी अल्लाह से डरे और इसमें कुछ कम न करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला नादान
नादान है या कमजोर है या खुद डिक्टेट करने की सलाहियत नहीं रखता तो इसका वाली इंसाफ के साथ डिक्टेट करे और अपने मर्दों में से 2 को गवाह बना लो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बना लो, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। यह था सूरह अल बकरा का 39 रुकू का फर्स्ट पार्ट, और कल हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 39 रुकू का सेकंड पार्ट। तो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह ताला ने माली लेन देन के क्या उसूल बयान किया है। सो दिस इज द डे 49 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 39 रुकू का फर्स्ट पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 39 रुकू का सेकंड पार्ट। गवाह जब बुलाए जाए तो वो इनकार ना करे, और छोटा हो या बड़ा कर्ज उसकी मुद्दत तक उससे लिखने में तंगी मत समझो। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ के करीब है। गवाही को ज्यादा मजबूत करने वाला है और तुम्हें शक को सुबह से बचाने वाला है। मगर अगर तुम आपस में फौरन खरीद और फरोख्त करते हो तो उससे ना लिखने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन जब तुम आपस में तिजारत करो तो उस पर फौरन गवाह बना लो, और लिखने वाले को नुकसान मत पहुंचाओ और न ही गवाह को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर की बात दिली और गुनाह का अमल होगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम देता है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना मिले तो गिरवी रखी जा सकती है, और अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करते हो तो जिस पर भरोसा किया गया है उससे अपनी अमानत यानी कर्ज अदा करना चाहिए, और अल्लाह से डरना चाहिए। और गवाही को ना छुपाओ, जो गवाही छुपाता है उसका दिल गुनहगार है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर है। तो यह था सूरह अल बकरा का 39 रुकू, और कल हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सूरह अल बकरा का 40 रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर अल्लाह मेरे साथ ही ऐसे क्यों करता है। सो दिस इज डे 50 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल बकरा का 39 रुकू, और आज हम लोग देखेंगे सूरह अल बकरा का 40 रुकू। और जमीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह ही का तो है। तुम अपने दिल की बात छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। फिर जिस पर चाहे माफी और जिस पर चाहे अजाब करे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मोमिनीन अल्लाह पर, उसकी किताबों पर और उसके सभी फरिश्तों पर और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए, और वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करते। और मोमिनीन कहते हैं कि हमने सुना और माना, यानी समेना व अताना। माफ कर दे ए रब, और तेरी तरफ ही हम लौट के आने वाले हैं। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ बिल्कुल भी नहीं डालता। हर शख्स को उसका किए का बदला मिलेगा, नेक अमल का अजर मिलेगा और बुरे अमल का वाबल भुगतना पड़ेगा। इस आयत में अल्लाह हमें एक अजीम दुआ सिखाता है कि ए रब, अगर हम भूल जाए या गलती करे तो हमें ना पकड़ना। ए रब, हम पर वो बोझ ना डालना जो तूने हमसे पहले पर डाला था। ए रब, हम पर वो ना डाल जो हम भुगत नहीं सकते। ए रब, हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पे रहमत कर। तू ही हमारा मौला है और हमें काफिरों के मुकाबले में मदद फराहम कर। तो ये था सूरह अल बकरा का 40 रुकू, और इंशाल्लाह कल से हम एक नई सूरत शुरू करेंगे। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर।